हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। यहाँ पर सीटेट को लेकर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई थे, लेकिन आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आप यहाँ पर अपीयरिंग जो है सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए थे। अब यहाँ पर जो आपके कन्फ्यूजन होने लगे कि कहीं हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके का दिक्कत तो नहीं होगा। और यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर को 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो है आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने का मौका दिया गया है। तो क्या आप भी अपना यहाँ पर जो है वो सही कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोग सीटेट पास हैं और अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपके सही करने का रास्ता जो है क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और आप यदि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी उसमें भी जो है इस रीजन के कारण आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो ना हो। बाकी यदि वीडियो के आप लास्ट तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा और आगे बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए जब आप लोग यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर रहे थे तो उस टाइम पे जो आपका सीटेट वाला पोर्टल था वहाँ पर आपको इस तरीके का जो है वो देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर एक मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 और यहाँ पर सीटेट पेपर 1 के बारे में जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर आप लाल घेरे में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का जो है आपका टिक किया गया है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी अपीयरिंग सीटेट अपीयरिंग को जो है यहाँ पर आपका सिलेक्ट किया गया है। जैसे आप यहाँ पर सीटेट अपीयरिंग को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर वाला जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है या फिर जो भी आपको यहाँ पर फिलअप करने वाला हो और जो आपका इशू डेट होता है वो यहाँ पर आपका हाइड हो जाता है, मतलब आप यहाँ पर चाहकर भी कुछ भी जो है वो नहीं लिख सकते थे। फिर यहाँ पर आपको एक मतलब आपको प्रूफ देना था कि हम जो है अपीयरिंग कैंडिडेट है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड या फिर जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पर आपको पीडीएफ के थ्रू आपको यहाँ पर अपलोड करना था, जो कि आप लोग यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट कर दिए। फिर आप लोग यहाँ पर जो पीडीएफ अपलोड किए थे या तो आप लोग अपना सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किए थे या फिर आप अपना सीटेट का मार्कशीट जो है यहाँ पर आप लोग जो है अपलोड किए थे। अब यहाँ पर जो आपका 21 से 25 तारीख वाला सुधारने का मौका है उसे आप थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि वर्ग 1 to 5 मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके यदि अपलोड किए गए दस्तावेज में यदि किसी भी तरीके का त्रुटिपूर्ण या फिर जो है आपकी अपठनीय है, तब ऐसी कंडीशन में आप लोग 21 से 25 सितंबर के बीच में आप यहाँ पर करेक्शन मतलब फिर से जो है उसके स्थान पर अपना डॉक्यूमेंट्स है उसे आप री अपलोड कर सकते हैं। जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी मतलब जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं इनसे आप हस्ताक्षरित मतलब अटेस्टेड करवा के आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग सीटेट पास हैं और अपीयरिंग जो है सेलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट किए हैं तो आप यहाँ पर वर्तमान टाइम पे आप यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका 21 तारीख से 25 तारीख समय दिया गया है ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को दिया गया है जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है। तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट से ही अपलोड जो है आपको करना है, जो कि जो आप लोग मतलब जो आपको यहाँ पर समस्या है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर पहला समस्या है आपको यहाँ पर अपीयरिंग वाला जो आपने यहाँ पर टिक किया था इसको हटाने को लेकर, और दूसरा यहाँ पर जो आपके सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर है उसको लिखना और यहाँ पर जो आपका सीटेट का इशू डेट है उसको आपको यहाँ पर लिखना। बस आपको ये जो है वो चाहिए, ना कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो भी सही है और सीटेट का मार्कशीट अपलोड किए हैं तो भी सही है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर हम रास्ते को लेकर बात कर लेते हैं कि आपके पास दो रास्ते यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर अपीयरिंग को लेकर, अपीयरिंग का मतलब यह है कि जैसे जो अपीयरिंग बीएड कैंडिडेट थे वो भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए थे, जो सीटेट अगस्त वाले थे मतलब सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में भी आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए थे, उसी तरीके से डीएलएड अपीयरिंग कैंडिडेट वाले भी जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए थे। देखिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से 10 सितंबर 2023 मतलब 10/9/2023 को ट्वीट करके बताया जाता है कि जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं आप सभी लोगों को जो आपका रिजल्ट है उसको यहाँ पर मतलब सबमिट करने को लेकर आप लोगों के लिए अथासंभव अतिरिक्त जो है आपका समय दिया जाएगा। मतलब जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर समय जो है वो दिया जाएगा आप लोग का रिजल्ट आने तक को लेकर। और खास करके यहाँ पर जैसे बिहार डीएलएड का तो आपका रिजल्ट आ गया है, शायद बीएड का भी आपका रिजल्ट कुछ ही दिन में आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका बेसिकली रुका गया है वो आपके सीटेट को रिजल्ट को लेकर। तो जैसे यहाँ पर सीटेट मतलब अगस्त 2023 का आपका रिजल्ट आ जाता है तो जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे तो आप लोगों को फिर से जो है ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर ये मिलेगा कि जो आप लोग सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट थे तो जो आपका यहाँ पर मार्कशीट हो या फिर जो आप लोग यहाँ पर सीटेट पास हो गए हैं तो उसका आप यहाँ पर दस्तावेज जो है अपलोड करिए। और यहाँ पर दस्तावेज जब आप अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी मिलेगा, जैसे आपका सीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो या फिर जो आपका सीटेट का इशू डेट हो इसको लेकर, या फिर मान लीजिए नॉर्मल सी बात है इसको जारी करने में आपका 1-8 महीने समय लगता है डिजी लॉकर में आने को लेकर, या फिर मान लीजिए जो आपका सीटेट का रोल नंबर है उसको भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपका मांगा जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके यहाँ पर पीडीएफ मतलब जो आपका पीडीएफ वाला है ये भी ऑप्शन खुलेगा और जो आपका फिलअप करने वाला ऑप्शन होता है ये भी ऑप्शन जो है आपका खुलेगा। तो पहला आपके पास यहाँ पर मतलब पहला यहाँ पर रास्ता ये है कि जैसे इन अपीयरिंग कैंडिडेट को यदि मौका मिलता है तो आप लोग सीटेट एग्जाम पास हैं, अपीयरिंग जो है सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिए थे तो आप इनके साथ जो है अपना यहाँ पर जो है अपना फॉर्म जो है वो सही कर सकते हैं। पहला रास्ता हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो आपका रास्ता है वो आपका एफिडेविट मतलब जो आपका शपथ पत्र होता है जिसे आप हलफनामा भी कहते हैं वो भी। देखिए एफिडेविट से आपको किसी भी तरीके का जो है वो दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका एफिडेविट को लेकर है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है वो चिंता मत करिए, और ना ही यहाँ पर हम एफिडेविट के बारे में बात कर दिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 1-2 दिन में जाकर जो है अपना एफिडेविट बनवा लेंगे। हो सकता है कि आपको बाद में जो है वो रास्ता मिल जाए। तो मैं अभी मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर क्या है कि अभी एफिडेविट मत बनवाइए, क्योंकि अभी क्या होगा कि अभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर
टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, इसका पूरा शेड्यूल जो है वो आपको मतलब ठीक ठाक समय पहले, मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले जो है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसका शेड्यूल, तो जैसे मतलब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाता है और जब यहाँ पर आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ जाता है, तब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको डेट पता चल जाएगा, फिर उस डेट के हिसाब से आप यहाँ पर क्या करिएगा कि एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो इसलिए अभी जो आपके दूसरे अन्य रास्ते हैं, उस अन्य रास्ते का जो है आप लोग यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। यदि उस रास्ते से आप लोग यहाँ पर, आप लोग का यहाँ पर जो आपका पास है उसके बाद अपेयरिंग सेलेक्ट हुआ है, उस तरीके का समस्या है, यदि अन्य रास्ते से आपका सही हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपका सही नहीं होता है तो ये जो आपका एफिडेविट है बिल्कुल यहाँ पर रामबाण है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगा। और इतना मतलब कंफर्म समझिए कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, यदि उसमें आपका नाम आ भी जाता है तो 1% भी जो है आपको नौकरी से मतलब कोई ना ही वंचित करेगा और ना ही किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, यदि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एफिडेविट जो है आप यहाँ पर लगा कर जाते हैं। और एफिडेविट बहुत आसानी से जो है आपका बन जाता है। बस एफिडेविट में आपको कोर्ट के सापेक्ष, मतलब कोर्ट के समक्ष यही जो है आपको शपथ लेना होता है कि जो भी हमने फॉर्म भरते टाइम मतलब फॉर्म फिलअप किया हो, उसमें हमसे किसी भी तरीके का त्रुटि वश जो है हमसे फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया हो, और हमने जो मतलब हम जो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हैं उसका हमारे पास प्रॉपर जो ओरिजिनल हो या फिर जो आपके ऑथेंटिक दस्तावेज हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो, जो आपकी मार्कशीट है, हमारे पास जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से हैं। और इसके बाद क्या है कि आपका एफिडेविट जो है बन जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप अपना एफिडेविट लगा देंगे इस मैटर को लेकर, तो आपको किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है आपके पास फिलहाल कोई भी रास्ते नहीं है। और यहाँ पर जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि अटेस्टेड करवा के, मतलब जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं इनसे हम अटेस्टेड करवा के यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे तो हमारा सही होगा। देखिए, आप अपलोड कर भी देंगे तो यहाँ पर आप अपलोड क्या करेंगे, सीटेट का मार्कशीट अपलोड करेंगे या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये तो आप पहले से ही अपलोड किए हैं। जो आपको ऑप्शन चाहिए वो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर लिखने को लेकर, और यहाँ पर जो आपके अपेयरिंग वाला टिक किए थे उसको हटाने को लेकर, और जो आपका इशू डेट है उसको लेकर, जो कि अभी आपका जो 21 से 25 तारीख के बीच में करेक्शन होगा, ये आप सभी लोगों को कुछ भी जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको वहाँ पर फिर जो आपको 21 से 25 के बीच में ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ PDF अपलोड करने का जो है ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। और देखिए, इसको लेकर थोड़ा सा भी चिंतित मत रहिए, जैसे भी कुछ भी अपडेट आता है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। आप शायद जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखे होंगे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत त्रुटियाँ जो है बाकी हुई थी, जो कि उन सभी त्रुटियों को जो है बीपीएससी की तरफ से सॉल्व किया जा रहा है। और किसी को भी मतलब यहाँ पर आपका शिक्षक भर्ती से वंचित हो या फिर उनका रिजल्ट जारी करने से किसी को भी जो है आपका बाहर नहीं किया जा रहा है। तो आपको भी इतना मतलब थोड़ा बहुत त्रुटि है, तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि कोई किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए, नॉर्मल सी बात है, आगे के लिए हम नहीं बता सकते, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आप एफिडेविट बनवा कर जाते हैं, तब आपको यहाँ पर कुछ भी जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर लीजिएगा। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो PDF फॉर्मेट में जो भी आप अपलोड किया हो उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपठनीय हो, तो 21 से 25 तारीख के बीच में उसे करेक्शन करके उसके स्थान पर जो आप अटेस्टेड करवा के दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। तो आप अपने से जो है अपना पोर्टल लॉगिन करके इसे जो है चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से भी आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो टेलीग्राम है इससे भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आपकी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी PDF फॉर्मेट में मतलब जो भी सूचना आता है वो यहाँ पर शेयर जो है आपका कर दिया जाता है। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखिए 8वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब इसके बाद जो आपका BPSC TRE सेकेंड है उसका भी अगले महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसकी भी तैयारी अभी से आप NCERT के बुक से आप मतलब स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका मतलब जब भी नोटिफिकेशन आए तो नॉर्मल सी बात है उतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम, दिसंबर में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर जो है कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।